नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक सामान्य क्वेश्चन है आपका समस्याओं में। एक प्रश्न कई बार आता है, कौन सी पत्नी भरण पोषण पाएगी, कौन सी पत्नी नहीं पाएगी। क्वेश्चन तो लॉन्ग है, लेकिन डायरेक्ट बनाया गया है कि उस पत्नी के बारे में बताइए, या ऐसा कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों के बारे में बताइए जब पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी। ठीक है, भरण पोषण के बारे में भी आप जानते हैं, भारत के सामाजिक न्यायिक व्यवस्था का एक उदाहरण है कि यदि विवाह हो चुका है, पति पत्नी हैं, तो पत्नी को पति से, यानी कि नेचुरल जो गार्जियनशिप होती है वो पति पर ट्रांसफ़र हो जाती है। भारतीय सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि विवाहोपरांत पति को नेचुरल गार्जियन माना जाने लगता है। लाभ ही मान्यता इस बात की देती है, समाज भी इस बात की मान्यता देता है। तो उसी से संबंधित है कि यदि गार्जियनशिप पति के पास है आफ्टर मैरिज, तो पत्नी के भरण पोषण का हक भी पत्नी को होगा अपने पति से प्राप्त करने का। तो जब हम लोग डिटेल इस बात पर चर्चा करेंगे तब की बात रहेगी। वर्तमान में देखते हैं क्या प्रश्न आया हुआ है और उसको उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। यानी कि एक बड़ी बात के बीच का एक छोटा सा पोर्शन आपका प्रश्न आया हुआ है, उस प्रश्न को देखते हैं। क्या एक मजिस्ट्रेट पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है? बहुत सीधा सा प्रश्न है, एक समस्या के रूप में पूछा गया है। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है? यानी कि रिफ्यूज कर दिया मजिस्ट्रेट ने, हाँ या नहीं, कर सकता है या नहीं कर सकता है। यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? अगर इसका उत्तर हाँ है तो उन परिस्थितियों को आप बताइए। तो हम उत्तर हमारा सीधे तौर पर क्या है? हाँ, एक मजिस्ट्रेट पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है। कर सकता है यानी कि संभावनाएं दोनों ओर हैं, नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है। तो यहाँ पर हमें कर सकने वाली संभावनाओं को देखना है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब मजिस्ट्रेट भरण पोषण देने से इनकार कर देगा। ठीक, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 125 में व्यवस्था दी गई है। भरण पोषण से संबंधित जो व्यवस्था दिया गया है वो सीआरपीसी की धारा 125 में दिया गया है। और धारा 125 में बताया गया है पत्नी के साथ साथ पुत्र पुत्रियों के बारे में, माता पिताओं के बारे में, इन लोगों के बारे में भी उपबंध दिए हुए हैं कि कौन कौन भरण पोषण किसी व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? पत्नी के संबंध में, इसलिए हम लोग चर्चा सिर्फ पत्नी के बारे में करेंगे। धारा 125 में, धारा 125 की उपधारा 1 का खंड ए क्या कह रहा है कि यदि कोई पत्नी जिसके पास पर्याप्त साधन ना हो, यानी कि वो अपर्याप्त साधन वाली हो और वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, यानी कि अक्षम पत्नी हो, तो उसे भरण पोषण दिलाया जा सकता है। यानी कि अगर इसकी विपरीत स्थिति है, पत्नी सक्षम है, ठीक है, और पर्याप्त साधन वाली है, पर्याप्त साधन वाली है, तो इसको भी भरण पोषण नहीं मिलेगा, भरण पोषण नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक बात हमको मिली कि जो बात लिखी है, जिस पत्नी को भरण पोषण मिलने के लिए जो शर्त अनिवार्य है पूरी होना कि पत्नी का अक्षम होना चाहिए, पर्याप्त साधन नहीं होना चाहिए। यदि वो सक्षम है, पर्याप्त साधन वाली है, तब भी उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर देगा। दूसरी बात स्पेशली लिखी गई है धारा 125 के खंड 4 में, उपधारा 4 में लिखी गई है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। यानी कि एक बात तो निकल करके आती है धारा 125 के 1A में, और दूसरी बात स्पष्ट तौर पर बेयर एक्ट में दी हुई है धारा 125 के चौथे खंड में
कि ऐसी स्थितियों में, यहाँ परिस्थितियां पूछी हैं, ऐसी स्थितियों में यदि पत्नी है तो उसे भरण पोषण प्राप्त नहीं होगा। कौन सी स्थितियां? यदि पत्नी जारता की स्थिति में रह रही हो, यानी कि एडल्ट्री की स्थिति में रह रही हो, जारता यानी विवाहित होते हुए पर पुरुष के साथ वो संबंध बनाकर रह रही हो, तो उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जारता एडल्ट्री को आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जब जारता हम पढ़ेंगे तो जारता को स्पेशली देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यू है। लेकिन जारता का अर्थ क्या होता है वहीं से हमें पता चलता है। जारता का अर्थ होता है कि एक विवाहित स्त्री द्वारा किसी अन्य पति से अलावा पति की सहमति के बिना किसी अन्य पुरुष से सहवास संबंध के रूप में रह रही हो, तो वो जारता की स्थिति में रह रही है। यानी कि यदि कोई पत्नी अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध रखती है, जारता की स्थिति में है, उसे भरण पोषण धारा 125 में नहीं मिलेगा, मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर सकता है। दूसरी कंडीशन है पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार कर देती है। यानी जो पत्नी है वो पति के साथ नहीं रह रही है। पहले खंड में पति के साथ रह रही हो या न रह रही हो, जारता की स्थिति महत्वपूर्ण है। दूसरे खंड में पति के साथ रहने से इनकार कर रही है पत्नी, कर सकती है, लेकिन सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, कारण हैं तो कर सकती है, उसको भरण पोषण दिलाया जाएगा। यदि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, उचित आधार नहीं है पति के साथ रहने से इनकार करने का, तो भी वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। यानी कि बिना पर्याप्त कारण के अगर वो पति के साथ रहने से इनकार कर देती है तो उस पत्नी को भरण पोषण नहीं दिलाया जाएगा, उस पत्नी को भरण पोषण नहीं दिलाया जाएगा। तीसरी कंडीशन है पति पत्नी के मध्य पारस्परिक सम्मति हो, सहमति हो और अलग रह रहे हों। इस सहमति के साथ अलग रह रहे हों तब, यानी कि पति पत्नी ने खुद ही सहमति बना ली है आपस में मिल करके अलग अलग रहने का, तो सहमति के पश्चात आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। सहमति के पश्चात कि दोनों लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट कर लिया, पारस्परिक सहमति कर ली कि अब हम साथ साथ नहीं रहेंगे, तो उस सहमति पत्र, उस सहमति की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से देखा जाएगा, न कि आपके धारा 125 के अधिकार के आधार पर देखा जाएगा। यानी कि यदि आप सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तब भी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिलाया जाएगा। यानी कि 125(4) के साथ 125 के फर्स्ट सबसेक्शन के ए पार्ट के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसी पत्नी जो सक्षम हो, जो पर्याप्त साधन वाली हो, जो जारता की स्थिति में रह रही हो, जो पर्याप्त कारण के बिना पति से अलग रह रही हो, जो पति पत्नी आपस में सहमति के साथ अलग हो गए हों, ऐसी पत्नियों को मजिस्ट्रेट भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। यह पत्नियां भरण पोषण की धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत हकदार नहीं होंगी। बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको यदि कहने का ढंग पता है, लिखने का ढंग पता है, तब तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेगा। हर एक पत्नी भरण पोषण का हकदार नहीं होती है। जो अक्षम हो, पर्याप्त साधन ना हो, यानी पति से जब अलग हो, पति उसको कुछ ना दे तो वो अक्षम हो, वो पर्याप्त साधन के बिना हो, तब वो हकदार बनेगी। जारता की स्थिति में रह रही है तो हकदार नहीं बनेगी। सहमति से अलग रह रही है तो हकदार नहीं बनेगी। पर्याप्त कारण के बिना अलग रह रही है तो हकदार नहीं बनेगी। तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, धारा 125(1) के अनुसार और धारा 125 के चौथे खंड के अनुसार 5 कंडीशन बन रही हैं जिन आधारों पर पत्नी को भरण पोषण धारा 125 में प्राप्त नहीं होगा। सक्षम होना, पर्याप्त साधन होना, या जारता होना, या पर्याप्त कारण के बिना अलग होना, या सहमति से अलग रहना। इन आधारों पर यदि कोई पत्नी इन आधारों के रहते हुए आती है भरण पोषण मांगने मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मजिस्ट्रेट ऐसा भरण पोषण देने से
इनकार कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। इसीलिए हमारा आंसर है हाँ, एक मजिस्ट्रेट पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सामान्य जानकारी के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना चाहिए ताकि विधियों का दुरुपयोग रोका जा सके। ठीक है, विधियां सुविधा के लिए बनाई गई हैं, असुविधा के लिए नहीं कि किन्हीं विधियों के बहाने दबाव बनाया जाए। तो यह जानकारी सामान्य भी है और प्रश्न के लिए विशेष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखे रहिएगा। ठीक है, फायदे के लिए रहेगा आपका, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सामाजिक जीवन से रिलेटेड हो, चाहे आपके लीगल राइट्स से, विधिक अधिकार से रिलेटेड हो, हर एक जगहों पर यह काम लगेगा आपको। अगले दृष्टांत के साथ, अगले समस्या के साथ पुनः मैं आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।